हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए, लेकिन इस सवाल के साथ कि कल देर रात वो आपके लिए क्या सोच रहे थे। रिक्वेस्टेड रीडिंग है और ख़ास करके कल रात की एनर्जी जानना चाहते हैं। तो लेट्स सी कि रीडिंग क्या कहती है कि क्या उनके कल लेट नाइट थॉट से रात को क्या वो सोच रहे थे, वो जानने की कोशिश। क्योंकि ऐसा लगा ना कि कुछ फील हुआ, कुछ इंट्यूशनली महसूस हुआ, तो वो क्या महसूस हुआ, क्या था फीलिंग्स, वो जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे। और कुछ चीज़ें जैसे आपके लिए सिचुएशन के लिए मैच हो, कुछ चीज़ें बिल्कुल नहीं हो, या कुछ हो तो होता है कभी कभी। कुछ चीज़ें जैसे आपके लिए कुछ सुनना शायद इस वक्त बनता है, तो उस वक्त रीडिंग हो रही है। रीडिंग पॉजिटिव होके ही सुनना है, ज़बरदस्ती किसी चीज़ को अपने आप को फिट नहीं करना है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद अ पॉजिटिव नोट। Four of Pentacles, Temperance, Two of Pentacles, Ace of Swords, Nine of Wands, The Magician. So bottom deck has Six of Cups. Cards are Four of Pentacles, Temperance, Seven of Cups, Two of Pentacles, the Sun, Magician, Nine of Wands, and bottom deck है Six of Cups. तो कल रात आपके लिए क्या, यहाँ से भी कुछ कार्ड्स निकालूंगी मैं जस्ट टू कंफर्म। Codependency, reconciliation. This could be the one. It last card और separation. Bottom deck है the trust, separation. So कल रात था स्पेशल डे, वैलेंटाइन डे था। और एक स्पेशल दिन पे जैसे ना एक हम चाहे ना चाहे बट दुनिया आसपास वही एनर्जी में रहती है, अनचाहे भी हम उस एनर्जी में खींचे चले जाते हैं, स्पेशल फील करने लगते हैं, कुछ उम्मीदें रखने लगते हैं। तो यहाँ पे भी उनको एहसास था कि आपकी उम्मीद होगी उनसे कुछ, ये वाली चीज़ फील हुई। ये बहुत ज़्यादा ना एक कश्मकश में थे, बहुत ज़्यादा एक ऐसे ना पेशेंस बनाए रखे हुए थे कि अपनी इमोशंस को जाहिर ना होने दो। और जैसे कि कल अगर शाम की रीडिंग देखी होगी तो ऐसा लगा ना कि जैसे अपने आप को छुपाने की बहुत कोशिश की, मिलने की इच्छा बहुत थी, लेकिन ये जो आपके बीच में जो सिचुएशन है, दीवार है, वो बहुत ज़्यादा लंबी और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसकी वजह से ये दीवार जो क्रॉस कर पाना या उसको तोड़ पाना हो, इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अपनी पेशेंस बहुत बनाए, क्योंकि इनको ना आपसे मिलने की बहुत इच्छा थी, मिलने की। इन्होंने कल रात को आपको बहुत मैनिफेस्ट किया, स्पेशली आपकी फ़ोटोज़, डीपी, स्टेटस स्टोरीज़, कहीं पे भी जहाँ पे भी आप नज़र आओ वहाँ पे बहुत ऐसा लगा कि बहुत डीप एनर्जी थी, बहुत डीप एनर्जी, बहुत याद किया। वो अगर सामने से नहीं दिखता हो बट एक दिल से बहुत याद किया है। क्योंकि इंसान के डिज़ायर, उसके मन में क्या चल रहा है, उसके मन के अंदर कोई जो पिक्चर है, तस्वीर है, वो इंसान है, उसे आप कभी भी दिल से नहीं निकाल सकते। क्योंकि वो इसकी अपनी एनर्जी होती है, अपना एक थॉट प्रोसेस होता है, अपनी मर्ज़ी होती है, जिसको कोई कुछ कर नहीं सकता। वैसे कुछ एनर्जी में वो थे। ये
सबसे बड़ी चीज़ क्या लगा मालूम है, ये इनको ना पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि आप लोग के बीच में ना कुछ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है या पास्ट लाइफ से है या कैसे है, क्यों है पता नहीं, बट ये बहुत ज़्यादा ऐसा लगा कि एक बहुत भ्रम में थे कि इन्होंने बहुत सारी चीज़ें इमेजिन की हो, जो वो चीज़ प्रैक्टिकली नहीं कर पा रहे थे या फिर सामने से आके नहीं कर पा रहे थे, वो हर चीज़ उन्होंने बहुत ज़्यादा सोची थी। जैसे कि आपके लिए स्टैंड लेना हो, वो आपके पास आना हो या आपके लिए पॉजिटिव सोचना हो, क्योंकि इनके मन में ना बहुत ज़्यादा एक उम्मीद जाग रही थी कि काश ऐसा होता, काश हम मिले होते, क्योंकि इनकी मेमोरीज़ भी मुझे बहुत ज़्यादा नहीं कि ख़ास करके आपके साथ अगर वैलेंटाइन डे मनाया गया था, क्योंकि वो मुझे दिख रहा है कि मनाया गया था। कहीं ना कुछ लोग केसेस में उस दिन की ही प्रपोजल मेमोरी है कि उस दिन प्रपोज किया गया था वगैरह सब है, बट वो स्पेशल मोमेंट, स्पेशल दिन उनके लिए बहुत ख़ास था, उन्होंने बहुत याद किया और उनको वो यादें बहुत ज़्यादा जो ताज़ा हो गई थी ना कि उस दिन की, वो उनको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बना गई। उनको भी समझ नहीं आ रहा है कि इतने दिनों से, इतने वक्त से अपनी लाइफ में ना जो एक सैड सिचुएशन या नेगेटिव सिचुएशन है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है या कुछ ऐसा ना अच्छा नहीं फील रहा है, अचानक आपकी यादों से वो अच्छा क्यों फील करने लगे, ये खुद उनको नहीं समझ में। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगा कि चलो हिम्मत करते हैं, स्टैंड लेते हैं उस रिश्ते के बारे में, उस इंसान के लिए जो उसने मुझे बस दिया ही दिया है। बहुत कोशिश कर रहे हैं कि उस सिचुएशन को क्लियर करने की। ये ना जैसे इन्होंने आपके साथ जो अन्याय किया है या फिर कुछ छुपाया है, वो चीज़ जैसे ना सच बताना चाहते हैं या सच उनके सामने आ रहा है, यस, खास करके ये सच सामने आ रहा है कि शायद किसी और को उन्होंने चूज़ किया है, आपके मतलब आप और उनके बीच में चूज़ किया गया है। तो ऐसा लग रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये सही नहीं है, ये इंसान नहीं मेरे लिए बना, वो इंसान मेरे लिए बना है। ये काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन उनके सामने आया है और वो खास करके ऐसा लगा कि वो अचानक से बैठे बैठे जब आपके बारे में सोच रहे थे, वो डिसीजन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ। काफ़ी ज़्यादा एक कंपैरिजन की एनर्जी थी, जहाँ पे ये सिचुएशन, वो सिचुएशन, ये पर्सन, वो पर्सन, उनको जैसे ना एहसास हुआ कि आप क्यों हो, क्यों खास हो। यहाँ पे दिस कुड बी द वन कार्ड बता रहा है कि उनको जैसे एहसास हुआ कि आप ही हो उनकी ज़िंदगी में असली वैलेंटाइन या असली प्यार हो, और ये स्ट्रांगली आपसे यूनाइट होने की डिज़ायर रख रहे थे कि काश आपसे मिल पाते, काश आपको बता पाते कि वो क्या फ़ील कर रहे हैं इस वक्त आपके लिए। ये बहुत ज़्यादा ना ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एडिक्टेड फील भी कर रहे थे आपके लिए कि बहुत ज़्यादा कि ऐसा लगा कि मतलब काश आपने उस वक्त ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किए थे, लाइक पॉजिटिवनेस दिखाया नहीं होता, सिचुएशन को इतना कंट्रोल नहीं किया होता, तो काश चीज़ें बेहतर होती। शायद ऐसा लगा ना कि जैसे आपने उन्होंने कोई अल्टीमेटम दिया होगा कि या तो हाँ या ना कहो, या तो ये करो, कुछ पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि उनको वो चीज़ ना वक्त पे करना जैसे हो नहीं पाया और रिश्ता सेपरेशन से गुजरा। कहीं ना कहीं कुछ जो गलतियां हैं उनकी तरफ से भी थी, लेकिन आपकी तरफ से जो एक पॉजिटिवनेस था या फिर आपका जो ज़्यादा ही उनकी तरफ डिपेंड होना, वो उनको बहुत इनसिक्योर कर गया था कि मतलब पता नहीं क्यों आप ऐसे मतलब क्यों कर रहे हो, ये सारी चीज़ें थी। बट जो भी हो सेपरेशन की वजह, उनको ऐसा लगा कि अगर दुनिया में ट्रस्ट करने लायक इंसान है वो आप ही थे, और अभी इनका ट्रस्ट किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा डगमगाया नज़र आ रहा है। हालांकि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, कोई दो सिचुएशन में जगल करे हैं, दो पर्सन हो, दो डिसीजंस हो, बट ऐसा लग रहा है कि इनकी जो डिसीजन है ना काफ़ी हद तक कल बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे थी कि वो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं क्योंकि आपने आपको चूज़ किया है। दिस कुड बी द वन, और ये आपकी यादों में बहुत खोए थे। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये आपकी यादों में बहुत लाइक मेमोरीज ऑफ लव कल के दिन बहुत है, और मैं आपको मैनिफेस्ट भी बहुत स्ट्रांगली किया है, बहुत स्ट्रांगली। दुनिया को दिखाया नहीं है, बातें नहीं की, बट स्ट्रांगली आपको बहुत मैनिफेस्ट किया है। जैसे ना जैसे सपना बुना, इमेजिनेशन का सपना बुना आपके आसपास होने का, और वो खास करके वो मेमोरीज और लव में ना वो बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा। काश उन्होंने स्टैंड लिया था, बहुत ज़्यादा पॉजेसिव और इनसिक्योर भी हो रहे थे
कि क्या कहीं आप किसी और के साथ में हो या कुछ भी हो, क्योंकि हो सकता है कि आपकी स्टेटस स्टोरीज डीपीज में कुछ आप अच्छे लग रहे हो तो बहुत इनसिक्योर भी फील हो रहा है कि ये इंसान मेरा है यार, वो मतलब कहीं और के साथ तो नहीं। ये एक इनसिक्योरिटीज़ भी थी, पॉसेसिवनेस भी था, और इच्छा तो बहुत थी कि आपसे बात करें, जुड़े, लेकिन तमाम हालात ऐसे थे ना कि किसी की नज़र होने की वजह से वो, या किसी के कंट्रोल होने की वजह से ये नहीं कर पाए। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा कि डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा है इस एनर्जी में, और इनको पहले तो कल के दिन बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली एहसास हुआ कि उनका असली वैलेंटाइन कौन है, उनका असली प्यार कौन है। वो जैसे स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन हो, मैसेज ना आया हो, कॉल ना आया हो, बट उनका एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन था कि मेरा असली प्यार कौन है, और उस प्यार की तरफ वो जाना चाहेंगे ज़रूर फ्यूचर। यस, जाना चाहेंगे। बहुत याद किया आपको शायद मैसेज ना कॉल ना कुछ होगा, बट याद तो किया है, क्योंकि ये एनर्जी मैजिशियन की है, मैनिफेस्टेशन की है। आपको बहुत स्ट्रांगली याद किया। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। और यूपीआई से पेमेंट किया है तो प्लीज़ 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 बुकिंग कंफर्मेशन हुई कि नहीं, प्लीज़ क्रॉस वेरीफाई करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।